अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बड़ी डिटेल में बताया कि कैसे अफगान तालिबान का वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब आगे क्या मामलात बनने जा रहे हैं, इसराइल, इंडिया और अमेरिका इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे। अफगान तालिबान का इस तरह अचानक पाकिस्तान का दौरा करना पूरी दुनिया के लिए एक हैरत का झटका जरूर है। इससे पहले अफगान तालिबान चाइना, रशिया, ईरान के भी दौरे कर चुके हैं, लिहाजा अब पाकिस्तान का नाम सामने आने के बाद पूरी दुनिया के कान खड़े हो चुके हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान का दौरा किया तो इंडिया इस सारे मामले पर चुप बैठने वाला नहीं था। कल इंडिया में दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। नंबर 1, अमृतसर का जो एयर बेस है उस पर इंडियन आर्मी ने अपना फुल कंट्रोल संभाल लिया है। इस बेस के जो ATC टावर्स हैं उनकी भी कमांड एंड कंट्रोल इस वक्त इंडियन आर्मी के हाथ में है। दूसरी मेजर अपडेट है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोदी के लेफ्ट हैंड अजीत डोवल ने सऊदी अरब का दौरा किया है और मोहम्मद बिन सलमान के साथ 2 घंटे की 1-to-1 मीटिंग की है। ये सब खेल तमाशा है क्या, आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें। अफगानिस्तान के अंदर इंडिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि अफगान तालिबान का होल्ड कायम हो। अफगानिस्तान के अंदर इंडिया, इसराइल, अमेरिका को अशरफ गनी जैसी टाउट हुकूमत सूट करती है। तालिबान ना सिर्फ इंडियंस को बुत परस्त कहते हैं, बल्कि वो इनकी वहां पर जितनी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जितनी खुफिया एजेंसीज की इंस्टॉलेशंस हैं, उनके भी शदीद खिलाफ हैं। अफगान तालिबान इन इंस्टॉलेशंस के ऊपर कई मर्तबा हमला भी कर चुके हैं और इन्हें तबाह बर्बाद भी कर चुके हैं। रॉ के जितने सेंटर्स हैं वहां पर तालिबान उन सब के अगेंस्ट हैं। तालिबान नहीं चाहते कि रॉ अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। अब दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि जब इस सारे बैकग्राउंड के बाद अफगान तालिबान पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो इंडिया की तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन जरूर सामने आएगा। अमृतसर के एयर बेस को इंडियन आर्मी के कंट्रोल में दे देना बेसिकली एक जंगी साइन की अलामत है। इसके अलावा कश्मीर के अंदर और कश्मीर के कुर्बो जवार के जितने इलाके हैं उनमें भी कई एयर बेसिस के ऊपर इंडियन आर्मी ने अपना कंट्रोल संभाल लिया है। दुनिया के किसी भी और मुल्क में जब इस किस्म की कोई मिलिट्री डिप्लॉयमेंट होती है तो वो जंग का साइन होता है। एक आर्मी जब सरहदी पट्टी के ऊपर मौजूद सरहदी इलाकों पर मौजूद एयर बेसिस को इस तरह अपने कंट्रोल में ले लेती है तो ये इस बात का साइन होता है कि वो नेबरिंग कंट्री या पड़ोसी मुल्क के ऊपर हमला करने वाली है। इंडियन आर्मी की जानिब से अमृतसर, पठानकोट, जम्मू कश्मीर और दीगर कुछ नेबरिंग एयर बेसिस को अपने अंडर कंट्रोल ले लेना, ये मेरे नजदीक 2 बातों का साइन है। पहली ऑप्शन तो ये है कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ कोई सरहदी कार्रवाई करने लगी है। इस कार्रवाई का स्केल क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये एक बड़ा हमला होगा या छोटा हमला होगा, इसके बारे में अभी फिल वक्त में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसे एक ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान की शहरी आबादी के ऊपर भारी शेलिंग की गई है, भारी गोलाबारी की गई है। पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज में LOC के ऊपर एक दूसरे की तरफ गोलाबारी होती रहती है, लेकिन जो कल रात को हुई वो इंटेंस थी। वो ज्यादा देर के लिए हुई, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, उसमें काफी हैवी किस्म की आर्टिलरी यूज की गई और उसमें पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बनाया गया है। सो दोस्तों एक ऑप्शन तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंगी कार्रवाई करने लगा है। दूसरी ऑप्शन ये है कि इंडिया अंदर ही अंदर गेम कर रहा है और एक मर्तबा फिर पठानकोट या पुलवामा जैसा कोई ड्रामा स्टेज करने लगा है। इंडियन मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक इन एयर बेसिस को इंडियन आर्मी ने इसलिए अपने अंडर लिया है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई का खदशा है। यहाँ पर आप स्क्रिप्ट चेक कर लीजिए जो लोगों को बताया जा रहा है। मेरे नजदीक ऑप्शन नंबर 2 के होने के ज्यादा चांसेस हैं। इंडिया इस तरह के ड्रामे पहले भी स्टेज करता आया है, दोबारा भी स्टेज कर सकता है। मेरा जाती ख्याल तो ये है कि ये ड्रामा काफी दिन पहले या काफी माह पहले स्टेज हो चुका होता, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, पाकिस्तानी पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब, पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और कई दीगर अहम लोगों ने इसके बारे में पहले से ही पूरी दुनिया को वार्न किया हुआ है।
इन तमाम लोगों ने पूरी दुनिया को एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा ये बात पहले ही काफी वाज़े अल्फाज में समझा दी थी कि इंडिया कोई ना कोई ड्रामा स्टेज कर सकता है, और यही वजह थी कि इंडिया रुका हुआ था, उसने अभी तक वो ड्रामा स्टेज नहीं किया, वरना ये कर चुके होते। इंडिया का ये वतीरा रहा है कि वो इनसाइड जॉब्स करके पूरी दुनिया की सिंपैथी समेटता है। इंडिया ने कभी कोई प्रूफ्स नहीं दिखाए पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन चूंकि 1.2 बिलियन की इंडस्ट्री है, लिहाजा पूरी दुनिया भी सबूतों के ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं करती। दुनिया भी पहले बिला वजह में पाकिस्तान को टारगेट बना लिया करती थी, लेकिन अब वो हालात चले गए हैं, वो जमाने गुजर चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी डेवलपमेंट की, अजीत डोवल के दौरे सऊदी अरब की। अजीत डोवल के इस तरह अचानक सऊदी अरब जाने और मोहम्मद बिन सलमान के साथ 2 घंटे 1-to-1 मीटिंग के बारे में जो नैरेटिव इंडिया से आया है वो ये है कि जो सऊदी अरब $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने वाला है, उनके मामलात पर बात करने के लिए अजीत डोवल सऊदी अरब गए हैं। ये नैरेटिव इंतहाई स्टूपिड है, इंतहाई वीक है। उसकी रीजन बेसिकली ये है कि ये तिजारती मुआहिदा है, इसमें डॉलर्स की बात होगी, इन्वेस्टमेंट्स की बात होगी, प्रॉफिट की बात होगी, लॉस की बात होगी, इन शॉर्ट नंबर्स की बात होगी। अजीत डोवल का इनमें से किसी भी एक पैराडाइम के साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक है ही नहीं। ना वो वजीर तिजारत हैं, ना वो सेक्रेटरी तिजारत हैं, ऑन टॉप ना ही वो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है कि जो इस इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को जोड़ के कोई प्रॉफिट कमाना चाहते हो। अजीत डोवल इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उसका इस तरह सऊदी अरब में एकदम चले जाना इज रिलेटेड टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी यही है कि पाकिस्तान के गिर्द गोल दायरा लगवाओ और पाकिस्तान का वजूद किसी तरीके से खत्म करो। अजीत डोवल की मोहम्मद बिन सलमान के साथ 2 घंटे की 1-to-1 मुलाकात पाकिस्तान के बारे में थी, अफगान तालिबान के बारे में थी। इस चीज की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अजीत डोवल ने मोहम्मद बिन सलमान को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की हो कि बिलफर्ज अगर इंडिया पर कोई पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है, कोई पाकिस्तान कार्रवाई करता है, तो मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब की सपोर्ट इंडिया के साथ होनी चाहिए। यहाँ दोस्तों एक मरतबा फिर इनसाइड जॉब वाली बात आकर अटैच होती है। इंडिया एक इनसाइड जॉब करवाएगा, एक ड्रामा क्रिएट करेगा और सऊदी अरब इस मामले पर इंडिया को फुल सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान को नहीं। दूसरा, अजीत डोवल ने यह भी पैगाम दिया है कि मोहम्मद बिन सलमान खुलकर कश्मीर के मसले पर इंडिया का साथ दें। अब यहाँ पर फैसला मोहम्मद बिन सलमान को करना है, सऊदी अरब की हुकूमत को करना है, शाही खानदान को करना है। दीन इस्लाम का मुतालिया इन लोगों ने भी किया हुआ है, ज़माना आखिर की हदीसें इन लोगों ने भी पढ़ी होंगी। इन लोगों के सामने भी वाज़े है कि अब दुनिया में नए इत्तेहाद बन रहे हैं, हक और बातिल वाज़े होता जा रहा है। पाकिस्तान, चाइना, रशिया, टर्की, ईरान, अफगान तालिबान एक इत्तेहाद बना रहे हैं। अमेरिका, इसराइल, इंडिया और यूरोप के कई ममालिक अपना एक इत्तेहाद बना रहे हैं। हक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के साथ है। एक मुसलमान होने के नाते, कलमा गो मुसलमान होने के नाते मोहम्मद बिन सलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो बुत परस्तों का साथ दे, उन बुत परस्तों का जो कश्मीर के अंदर कश्मीरियों पर मजालिम डाल रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक ज़रूर सुनी होगी जिसके मफहूम के मुताबिक अरब में एक बादशाह मरेगा और उसके बाद अरब के अंदर अनारकी फैल जाएगी। उसी के कुछ टाइम फ्रेम के बाद इमाम मेहदी सऊदी अरब में ज़हूर पजीर होंगे। मेरी ज़ाती राय कह लें, मेरी कैलकुलेशन कह लें, मुतालिया कह लें दीन इस्लाम का, अहादीस मुबारका का, अरब का या सऊदी अरब का वो बादशाह मेरे नज़दीक सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद हैं, सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान या बादशाह। दोस्तों, आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या मेरा अंदाज़ा ठीक है या नहीं? आप दोस्तों का जो भी जवाब हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।